थम नहीं रहा है पंजाब कांग्रेस का ड्रामा। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू को किसी कीमत पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनते नहीं देखना चाहते हैं सीएम। अब भाजपा से मिलाया हाथ। कैप्टन अमरिंदर के सिसवा फार्म हाउस में सिद्धू पर शिकंजे का बनाया गया नया प्लान। प्रताप सिंह बाजवा भी रहे मौजूद। 10 विधायकों ने जारी किया बयान। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू की पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर ताजपोशी रोकने के लिए बाजवा से हुई कैप्टन की दोस्ती। बाजवा को फिर से कमान सौंपने का सोनिया को देंगे सुझाव। सिद्धू की ताजपोशी रोकने के लिए पंजाब में कांग्रेस सांसदों की बैठक आज। दिल्ली में प्रताप सिंह बाजवा के घर होगी बैठक। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद बाजवा के घर पर बैठक के बाद सोनिया से करेंगे मुलाकात। सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष न बनाए जाने का सुझाएंगे विकल्प। पटियाला में सिद्धू से मेल मुलाकात का दौर जारी। विधायक निर्मल सिंह सतराना ने की मुलाकात। हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और मौजूदा कांग्रेस विधायक परगट सिंह का बयान। माहौल से ऐसा ही लग रहा है कि पंजाब अध्यक्ष पद पर होगी सिद्धू की ताजपोशी। कांग्रेस गाड़ी है इसके लिए कि आए। देखो जो माहौल बना है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि नवजोत जी आएंगे, लग रहा है ऐसा। पंजाब में कैप्टन सिद्धू के बीच तनातनी बरकरार। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू के माफी मांगने तक कैप्टन का मुलाकात से इनकार। लुधियाना में नवजोत सिंह सिद्धू के पोस्टर को अज्ञात लोगों ने फाड़ा। बढ़ा तनाव। मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने बीजेपी और ओवैसी पर जमकर निकाली भड़ास। कहा ओवैसी की वजह से अगर फिर सत्ता में आई योगी सरकार तो यूपी छोड़कर चला जाऊंगा बंगाल। इसी की मदद से अगर भाजपा को फायदा होता है योगी सरकार बनती है तो मुनव्वर राणा उत्तर प्रदेश छोड़कर कलकत्ता जाए। मुनव्वर राणा ने ओवैसी को बताया बीजेपी का सियासी हथियार। कहा ओवैसी के पिता 5 से 7 हजार की करते थे नौकरी, कहां से आई करोड़ों की दौलत, जांच एजेंसियां क्यों नहीं करती छापेमारी। मुनव्वर राणा को की रॉयल बंगाल टाइगर से की तुलना। ओवैसी को बताया गिद्ध और गीदड़। वही नहीं गीदड़ पैदा हुए। शेर तो मैसूर में पैदा हुआ था टीपू सुल्तान, जिसके साथ इन हैदराबादी गधों ने गद्दारी की। तो मुनव्वर राणा ने बोला मेरी लड़ाई बीजेपी की विचारधारा से। इसमें सीएम योगी है एक छोटा मोरा, हालांकि उन्हें खुद को बड़ा समझने का गलतफहमी है। मुनव्वर राणा के यूपी छोड़ने वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा योगी की वापसी तय, नई जगह ढूंढना शुरू करें। छोड़ने की बात कर रहे हैं तो उन्हें अब कहीं दूसरी जगह मकान खोज लेना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो फिर योगी आदित्यनाथ जी की वापसी होने जा रही है। लखनऊ में आज फिर लगा सीएम योगी का जनता दरबार। सुनी लोगों की समस्याएं। लखनऊ में संघ बीजेपी की हुई समन्वय बैठक। मिशन 2022 की बनी रणनीति। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी में फिर चला ब्राह्मण कार्ड। सतीश मिश्रा को सौंपी ब्राह्मण सम्मेलन की जिम्मेदारी। 23 जुलाई से अयोध्या में होगा बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन। मायावती ने कहा यूपी में हो रहा है दलितों और ब्राह्मणों का उत्पीड़न। बड़े पैमाने पर हो रहा शोषण एवं उत्पीड़न आदि किसी से छिपा नहीं है। मायावती ने कहा दलित वर्ग पर मुझे नाज, वो कभी बीजेपी के बहकावे में नहीं आएगा। ब्राह्मण समाज को भी अब खुद के बारे में सोचना होगा। मायावती ने कहा बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम और किसान समस्या का संसद के मॉनसून सत्र में बीएसपी उठाएगी मुद्दा। मायावती के ब्राह्मण सम्मेलन पर बीजेपी का पलटवार। मायावती को तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4 वाले नारे की दिलाई याद। यूपी में समाजवादी पार्टी में मिशन 2022 के लिए कसी गई कमर। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का गठन करेंगे। 51 सदस्यों की बनाई कमेटी। 33 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की मांग। कल से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। आज मोदी सरकार ने की सर्वदलीय बैठक। 22 मार्च को संसद के बाहर किसान संसद चलाने की तैयारी। किसानों ने दिल्ली पुलिस को दी जानकारी। कहा संसद का घेराव एजेंडे में नहीं है। 22 जुलाई को किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस तैयार। बनाया एंटी राइट ड्रिल दस्ता। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। छतरपुर में चर्च ढहाने का उठाया मुद्दा। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर बरपा हंगामा। उत्तराखंड के लोगों की तुलना जानवर से करने का आरोप। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ किया प्रदर्शन। सुंदरलाल बहुगुणा पर गलत बयानी का आरोप। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने उठाया पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम का मुद्दा, किया प्रदर्शन।
बिहार में महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोलेगी आरजेडी, तेजस्वी यादव ने उठाया मुद्दा। बीजेपी ने टूल किट के बाद अब न्यूज पोर्टल पर उठाए सवाल। संबित पात्रा ने कहा इस पोर्टल का मकसद सिर्फ भारत को नीचा दिखाना। संबित पात्रा ने कहा अर्बन नक्सल और कुछ राजनेताओं ने एक सोची समझी साजिश के तहत इस पोर्टल से मिल रहा है पैसा। संबित पात्रा ने कहा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हो या किसान कानून, इस पोर्टल के जरिए सरकार की नीतियों पर भ्रम फैलाने की हो रही है कोशिश। संबित पात्रा के मुताबिक न्यूज पोर्टल में विदेशों से 30 करोड़ का हुआ निवेश, कई लोगों को पोर्टल में सहयोग के नाम पर बांटी गई रकम। बीजेपी के मुताबिक पोर्टल के भीमा कोरेगांव मामले में सक्रिय रहे गौतम नौलखा 21 लाख और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े बप्पा आदित्य सिन्हा को 52 लाख रुपए मिले। मुंबई में भारी बारिश का टूटा कहर, भूस्खलन से 2 हादसों में 24 की गई जान। चेंबूर में भूस्खलन के हादसे में 17 की गई जान। 5 मकानों पर गिरा पहाड़ का मलबा, मलबे में दब गए कई लोग। मलबे से 16 लोगों को किया गया रेस्क्यू, राहत और बचाव का काम अब भी जारी। 5 मकानों में से अभी सिर्फ 2 मकानों का मलबा हटाया जा सका, बाकी 3 मकानों का मलबा हटाने का काम जारी। कई लोग अब भी मलबे में दबे होने की आशंका, रेस्क्यू मिशन में जुटी एनडीआरएफ की टीम। तो हम भी यहाँ पर आए, जब तक यहाँ पे आए तो कुछ अलग अलग चीज देखे तो बॉडी निकली, कोई बच्चे बचे, तो पूरा एरिया पानी में भर चुका था, तो किसी को कुछ पता नहीं था। जैसे जैसे पता चला तो हम भी यहाँ। मुंबई के विक्रोली में बारिश से भारी तबाही, पहाड़ी पर भूस्खलन की चपेट में आकर ढहा मकान, 7 की गई जान। विक्रोली में हुए हादसे में कुछ लोग घायल, पीएम मोदी ने चेंबूर और विक्रोली हादसे में मृत लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। मुंबई पर बारिश का जमकर टूटा कहर, बाढ़ प्रभावित इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, बोरीवली ईस्ट का बुरा हाल, सड़क पर बहते दरिया जैसे हालात। अंधेरी पश्चिम इलाके में लोगों के घर में घुसा पानी, तैर गया साजो सामान। गांधी मार्केट का बुरा हाल, पानी में डूबा बस स्टॉप, सड़क पर दरिया जैसे हालात। मूसलाधार बारिश के बाद गांधी मार्केट के अंडरपास का बुरा हाल, पार करना हुआ मुहाल। गांधी मार्केट के फ्लाईओवर से उतरते ही समंदर जैसा मंजर, पानी में डूबे नजर आए कई ट्रक। मुंबई कांदीवली में हनुमान नगर का बेहद बुरा हाल, गलियों में तेज धार के साथ बहते दरिया के हालात, डूबे वाहन। हनुमान नगर में तालाब में तब्दील हुए घर, घरों में भीतर जबरदस्त जल भराव। नाला सुपारा में बारिश लाई तबाही, सड़क पर घुटने से ऊपर तक जल भराव, तमाम बाइक पानी में डूबी। सायन में रेलवे प्लेटफॉर्म का बुरा हाल, पानी में डूबे ट्रक, बहता दिखा दरिया। मुंबई के गुरु कृपा इलाके में सड़क में कमर तक जल भराव, बढ़ी मुसीबत। मुंबई में भारी बारिश के बाद रिहायशी कॉलोनियों का बुरा हाल, पार्किंग में खड़ी कारें आधी डूबी, सड़क पर बहा सैलाब। भारी बारिश के बाद पालघर में रिहायशी कॉलोनियों में बढ़ा संकट, बाढ़ जैसे हालात। दहानू बस डिपो का बुरा हाल, हर तरफ पानी ही पानी। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद उफनाई झील, सड़क पर बहते पानी का झरने जैसा दिखा नजारा। झील पर झरने जैसे नजारे की खबर मिलते ही पिकनिक के लिए जुटे सैलानी। मुंबई में रेलवे ट्रैक पर जलभराव का ट्रेन यातायात पर पड़ा असर, कई ट्रेन रद्द, 17 ट्रेन का रूट बदला गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज मुंबई में होगी जोरदार बारिश और बढ़ेगी मुसीबत। देहरादून में भी भारी बारिश का कहर, मूसलाधार बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में सड़क पर बहा दरिया, दिखी तेज धार। गुजरात के वलसाड़ और नवसारी में भारी बारिश, सड़क पर जल भराव का संकट। नवसारी में पुलिया के ऊपर बहा दरिया, फंसा दिखा साइकिल सवार। समस्तीपुर में सैलाब का संकट, समस्तीपुर दरभंगा रेल मार्ग पर 8वें दिन डाउन लाइन से परिचालन बंद। कटिहार में बवंडर का दिखा कौतूहल भरा नजारा, तालाब का पानी ऊपर खिंचता दिखाई दिया। भारी बारिश के बाद सहारनपुर में उफान पर नदियां, बिहारीगढ़ इलाके में तेज धार में बही कार, 5 लोगों को किया गया रेस्क्यू। सहारनपुर के घाट इलाके में तेज बहाव में फंसे बाइक सवार, गांव वालों ने बचाई जान। सहारनपुर में एक देवी मंदिर में सैलाब, दर्शन के लिए पहुंचे तमाम श्रद्धालु फंसे, काफी देर बाद किया जा सका रेस्क्यू। पटना में जोरदार बारिश, कई इलाकों में जलभराव का संकट। उधम सिंह नगर में मौसम की पहली बारिश, किसान हुए खुश। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 41,157 नए कोरोना मरीज। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से 518 लोगों की गई है जान। देश में अब भी हैं 4,22,660 कोरोना एक्टिव केसेस। देश में अब तक 40,49,00,000
31,715 लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। पीएम मोदी की अपील के बावजूद पर्यटन स्थलों पर नहीं कम हो रही भीड़। कुछ लोग कोविड नियमों की अनदेखी करते दिखाई दिए। मेहुल चौकसी ने कहा, पहले बेगुनाही साबित करने के लिए भारत जाने की सोच रहा था, लेकिन अब नहीं जाऊंगा। मेहुल चौकसी ने कहा, डोमिनिका कोर्ट में एंटीगा में रहने के लिए कहा गया है। भारत में अपनी सुरक्षा को लेकर हूं बेहद शंकित। फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के भांजे की दिखी गुंडागर्दी। थाने में पुलिस के सामने युवक की पिटाई की। समस्तीपुर में फर्जी बैंक खोलकर बड़ा फ्रॉड। जालसाजों ने कम समय में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर करोड़ों का लगाया चूना। बारामती के गांव में अनोखी चोरी। तालाब में शिकार कर 5 लाख की मछलियां चुरा ले गए चोर। किसान ने पुलिस से की शिकायत। अलवर में सट्टेबाजी में 17 लोग गिरफ्तार। 7 लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई। 3,60,000 से ज्यादा कैश बरामद। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में वन विभाग की टीम ने सांपों की तस्करी करने वाले गिरोह को दबोचा। विशेष प्रजाति के कई सांप बरामद। विशाखापट्टनम में 5 तस्कर गिरफ्तार। 161 किलो गांजा जब्त। मुजफ्फरपुर में 3,000 लीटर अवैध शराब जब्त। ट्रक में छिपाकर की जा रही थी तस्करी। आरोपी गिरफ्तार। पाली में पुलिस ने हथियार समेत 2 शातिर बदमाशों को दबोचा। 1 नाबालिग को पकड़ा। बिहार के कटिहार में गांव वालों ने पुलिस को खदेड़ा। बंधक बनाकर की पिटाई। यूपी के हापुड़ में दुष्कर्म के दोषी की मदद करने वाले के 10 साल की सजा। 2014 में मामले में दी गई है सजा। आगरा में दिन दहाड़े 15 किलो सोने की लूट। 5 लाख कैश लूट ले गए बदमाश। मुरादाबाद में फर्जी दस्तावेज के जरिए नौकरी हासिल करने का खुलासा। महिला सिपाही और उसके पति पर मामला दर्ज। अमृतसर में 2 युवक गिरफ्तार। आरोपियों से बरामद किए गए 39 पिस्टल। टोक्यो ओलंपिक के लिए दिल्ली से पहले भारतीय दल ने पकड़ी फ्लाइट। खेल मंत्री ने किया रवाना। पहले भारतीय दल में 88 लोग शामिल। इनमें 54 एथलीट, सपोर्ट स्टाफ समेत आईओए के अधिकारी भी शामिल। महिला हॉकी खिलाड़ी नेहा गोयल के ओलंपिक टीम में चयन का सोनीपत में जश्न। मां ने मजदूरी कर पूरे किए बेटी के सपने। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत में इस बार रिकॉर्ड तोड़ 127 खिलाड़ी होंगे शामिल। इससे पहले रियो ओलंपिक में 117 खिलाड़ियों ने दिखाया था दम। भारत का 15 सदस्यीय शूटिंग दल पहुंचा टोक्यो। क्रोएशिया से पकड़ी डायरेक्ट फ्लाइट।